समावेशी शिक्षा जो कि सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह सीडीपी का एक टॉपिक है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा और इंग्लिश इसका होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक का हम 5-7 क्वेश्चन कराने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके अभी कराएंगे जिससे मतलब टाइम भी ज़्यादा ना देना पड़े और अच्छा से मतलब 4 ही करेंगे। मतलब 4 का 4 ऑप्शन होता है तो 4 चौका 16 क्वेश्चन एक तरह से होगा अगर 4 भी क्वेश्चन कराते हैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छा से डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अच्छा से सेशन को शेयर कर दीजिए और दिल थाम के बैठिए और अच्छा से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक सॉल्यूशन कीजिए। और हम अगर क्वेश्चन देते हैं तो उसका हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देने के बाद एक बार हम पढ़ेंगे, तब तक आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम उसको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। और जहाँ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, जहाँ ना समझे आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है किसी संवेदनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, तब तक हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी संवेदनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ए, समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम। चलिए ठीक है, अगला ऑप्शन हो जाएगा रटकर याद करने की योग्यता। चलिए ठीक है, और तीसरा हो गया दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समान रूपता। ठीक है, समान रूपता। ठीक है, और डी में हो गया मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। तो डी ऑप्शन क्या है, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, तो हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझिए अच्छा से। क्या बता रहा है क्वेश्चन, बच्चा तो बात कर रहा है, लेकिन कैसा बच्चा का बात कर रहा है, तो संवेदनशील बच्चे का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, संवेदनशील। विशेषताएं इसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विशेषताएं। तो ऑप्शन ए क्या है, समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम, मतलब दृढ़ उपागम। ठीक है ना, और दूसरा बोल रहा है रटकर याद करने की योग्यता। तो कभी भी किसी बच्चे, पहला ऑप्शन को पहले समझते हैं, समस्या समाधान के प्रति दृढ़ करने का मतलब क्या है। अगर कोई भी संवेदनशील बच्चा है ना, पहले तो सबसे पहले समझते हैं संवेदनशील का क्या मतलब होता है। संवेदनशील मतलब कोई बच्चा उसको कितना जल्दी सीखेगा, कितना क्रिएटिविटी के साथ सीखेगा, कैसे क्रिया करके सीखेगा और रुचि के साथ सीखेगा, इसी को संवेदनशील बोला जाता है। संवेदनशील में जल्दी से जल्दी सीखने की क्षमता वाले बच्चे, ये बोल सकते भी नहीं भी, लेकिन फिर भी ये इसका मतलब ही हुआ बच्चा कितना अच्छा से सीख पाएगा और कितना बेहतर से सीख पाए। ऐसे ही बच्चे को जो बेहतर से सीख पाए, कोई चीज़ को करके समझ के उसको तर्क दे करके अच्छा से समझ पाए ना, इसी को संवेदनशील बच्चा कहा गया है। तो समस्या समाधान के प्रति जो बच्चा संवेदनशील होगा वो फिक्स है कि समस्या, जो भी समस्या हो, उसके पास कोई भी समस्या हो तो उसके बारे में जानेगा और सोचेगा, तब उसका समाधान करेगा। इसी को दृढ़ मतलब क्या, सोचने का क्षमता, अच्छा समझ के कोई भी चीज़ को अच्छा समझ के उसको समस्या का समाधान निर्णय निकालना, इसी को दृढ़ कहा जाता है, सोच समझ कर। इसी को एक तरह से, तो ये ऑप्शन तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं। तो अगला ऑप्शन बी क्या कर रहा है, रटकर याद करने की योग्यता है। क्या कर रहा है, रटकर। ये संवेदनशील बच्चा हो या कोई भी नॉर्मल बच्चा हो या प्राथमिक कक्षा का बच्चा हो, किसी भी बच्चा को कहा ही नहीं गया है कि रट कर याद करना या किसी चीज़ को रिपीटेशन के माध्यम से समझाना। रिपीटेशन मतलब कि बार बार कोई चीज़ गलती का तो लिख के आओ, 50 बार लिख के आओ, 50 पन्ना में लिख के आओ, तो ये सब चीज़ गलत चीज़ हो गया। तो कभी भी बच्चा को रट कर याद करवाना नहीं है, मतलब नहीं है। तो ये कभी भी एक तरह से एक टैग वर्ड भी बोल सकते हैं, इससे निगेटिव वर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये कभी भी कहीं देखा जाए तो इसको ज़्यादातर काट देना है। वैसे आजकल तो सीटेट घुमा के पूछने लगा है, तो उसका पूछने का एक तरीका होगा कि पहले टैग वर्ड दे दो गलत और फिर आगे जाके सही कर दो, तो लाइन तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन, फिर भी इसको काट दिए। और ऑप्शन सी क्या कर रहा है, दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समान रूपता। ठीक है ना, तो दिए गए नियम और मानक, नियम तो कभी भी बच्चा के लिए नियम होना ही नहीं चाहिए, प्राथमिक कक्षा के बच्चा के लिए नियम नहीं होना चाहिए। लेकिन संवेदनशील बच्चे में मतलब, संवेदनशील मतलब क्या, जो जानने के प्रति इच्छुक है, तो इसके लिए नियम भी होगा तो वो सोचेगा समझेगा कि क्यों आया कैसे आया, तो ये भी मान सकते हैं। लेकिन मानक,
सबसे रॉन्ग वर्ड है मानक। मानक मतलब कि किसी बच्चे को हम मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ये कभी भी किसी बच्चा को मानक मापना नहीं है, ठीक है ना। जैसे मानक से अगर हम एक क्वेश्चन दिए, किसी बच्चा को क्लास रूम में खड़ा करके हम पूछे उससे एक क्वेश्चन किया, उसी एक क्वेश्चन के आधार पर उस बच्चा को हम समझ लिए वो कैसा बच्चा है, तो ये चीज़ सबसे गलत चीज़ है। किसी भी चीज़ को मानक मतलब मेजरमेंट नहीं करना, किसी से तुलना नहीं करना, ये चीज़ गलत है। तो मानक तो गलत ही गलत है, तो इसको हम कट गया, तो बी भी कट गया। अब बच्चा ऑप्शन सी, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। मौलिक विचार भी एक तरह से अच्छा चीज़ है, ये भी बच्चा संवेदनशील बच्चा के लिए अच्छा चीज़ है। मौलिक विचार मतलब कि मौलिक मतलब सभी जनों, सभी समाज के मतलब इंसान या आदमियों का विचार एक समान, मतलब सभी समाज के विचारों को लेके चलना, और अभिव्यक्ति मतलब उसी का मतलब अनुसार मतलब सब चीज़ करना है, या समाज के एक तरह से बोल सकते हैं समाज के साथ तालमेल अपने विचारों को करना, तो ये भी सही है। लेकिन सबसे बच्चा में क्या है, कोई भी समस्या हो, इसके लिए समाज का समस्या हो सॉरी क्लास की समस्या हो, या क्लासरूम से बाहर की समस्या हो, या घर की समस्या हो, कोई भी समस्या हो तो उसका जो समाधान करेगा, सोच समझ के बारीकी से उस पर तर्क करके अच्छा से, यही एक संवेदनशील बच्चे का मतलब कहा इसी चीज़ को संवेदनशील बच्चा से जोड़ा गया है। तो इसीलिए इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगर कोई किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, चलिए जानते हैं। सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में शामिल है, आप लोग जल्दी से सेकंड का आंसर दीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए, दूसरे का अनुकरण और नकल करने की योग्यता और अपसारी चिंतन करने की योग्यता, लंबे अनुच्छेद और अंकों को क्रमवार याद करने की योग्यता और अभिसारी चिंतन की योग्यता। चलिए ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए बताते हैं, हम अब एक्सप्लेन करते हैं। सृजनात्मकता, सृजन मतलब निर्माण। सृजनात्मकता किसे कहते हैं? सृजनात्मकता एक तरह से बच्चा सृजन करने मतलब निर्माण मतलब करके सीखना। कोई चीज़ मान लीजिए छोटे बच्चे बचपन में उसके जीन पियाजे भी बोला कि बच्चा एक सक्रिय प्राणी है, इससे मतलब इसे एक नन्हा वैज्ञानिक भी कहा गया, क्योंकि वो बच्चा को करके सीखता है। मतलब वो अगर मान लीजिए छोटे बच्चे को अगर खिलौना देते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस में रहता है? करके सीखने में। जैसे मैं गाड़ी दीजिए तो उसको तोड़ के देखा उसके अंदर में क्या है, इसका कैसे है, चक्का घुमाएगा फिर पीछे करेगा, ये चीज़ उसको कर के देखते हैं, और उससे जो सीखता है ना वो चीज़ उसको अच्छा से याद होता है, इसीलिए उसको नन्हा वैज्ञानिक क्या याद होता है, उसको करने में इंटरेस्ट आता है, जोड़ता है फिर तोड़ता है, फिर जोड़ता है तोड़ता है, यही होता है। तो इसीलिए इससे सृजनात्मकता बहुत अच्छा वर्ड है, तो इसीलिए इसमें बताइए आप लोग आंसर इसका दीजिएगा, सृजनात्मकता में शामिल है। ऑप्शन ए कह रहा है दूसरों का अनुकरण और नकल करने की योग्यता। जब ये बच्चा खुद से सीखेगा, निर्माण करके सीखेगा, ज्ञान का मतलब निर्माण करके सृजन करेगा, तो ये अनुकरण कैसे आ गया? अनुकरण मतलब क्या है? दूसरे के व्यवहार या दूसरे का कुछ कोई भी चीज़ को उसके वो जैसे कर रहे हैं वैसे हम करें, वही अनुकरण हो गया। तो अनुकरण कभी नहीं, सृजनात्मक वाला कभी अनुकरण नहीं करेगा। हाँ, कोई अलग चीज़ है, अनुकरण भी एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुकरण गलत है। और नकल भी वही हो गया, कोई चीज़ का अनुकरण या नकल या दोहराव, यही सब चीज़। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है? अपसारी चिंतन करने की योग्यता। चलिए इसको हम फिर अभी डिस्कस करते हैं, इसको मान के चलिए सही है। ठीक है, आगे चलिए। लंबे अनुच्छेदों और अंकों को क्रमवार याद करने की मतलब क्या बोला? कोई भी अनुच्छेद हुआ तो उसे क्रम वाइज याद करना, या अंकों को क्रमबद्ध याद करना, मतलब याद करना सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद करना। तो कभी भी किसी बच्चा को याद करने के लिए नहीं बोल सकते हैं, या कोई चीज़ को दोहरा नहीं सकते हैं, या कोई चीज़ को मतलब ये नहीं बोल सकते कि उसको होमवर्क दे के उसे बोझ जैसे नहीं उसको फील कराना है, उसे इंटरेस्टिंग माध्यम से पढ़ाना है, उसे मतलब जितना से जितना हो ना, बोरिंग यत को दूर कर उसे इंटरेस्टिंग माध्यम से, खेल के माध्यम से, क्यूज के माध्यम से
पिक्चर के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, ये सब चीज़ के माध्यम से, एक रोल प्ले के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे, याद करके नहीं, ये चीज़ गलत है। चलिए सी गलत हो गया, अब हो गया डी अभिसारी। तो अभी आप लोग अपसारी अभिसारी पढ़े नहीं होंगे, फिर भी हम एक लाइन में यहाँ पे बता देते, तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं जिससे अच्छा से आप लोग को समझा पाएंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। तो जिसको पता है वो लोग अपना कमेंट में बताइएगा क्या होता है। तो पेंसिल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑप्शन बी में अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब क्या हुआ, और अभिसारी, अभिसारी मतलब क्या हुआ, आप लोग सोचिए तब तक। अपसारी, अपसारी मतलब एक तरह से बोला जा सकता है, अपसारी मतलब, अपसारी को कैसे पहचानेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन में किसी एक पर्सन, पहले जानिए इसे कहते हैं। अपसारी का मतलब ही हुआ कि अगर किसी बच्चे को अगर कुछ बताते हैं, ठीक है ना, या अपसारी का मतलब हुआ किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसका एक ही प्रकार से हल ना होकर अनेक प्रकार से उसका आंसर दिया जा सके, वो हो गया अपसारी चिंतन। अर्थात इसे बोल सकते हैं कि जिस क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर हो उसे हम अभिसारी चिंतन कह सकते हैं। और सॉरी अभिसारी ने अपसारी चिंतन कहते हैं, एक से अधिक आंसर वाले अपसारी चिंतन कहेंगे उसको। और अभिसारी जो सीमित हो, किसी फिक्स एरिया में हो, किसी फिक्स शब्द हो, वो उसका आंसर हो, वो अभिसारी होता है। जैसे में किसी क्वेश्चन का जवाब एक सिंगल हो, उससे ही अभिसारी कहते हैं। जैसे अगर क्लासरूम में हम एक क्वेश्चन किए, चीनी का स्वाद कैसा होता है, तो ये स्वाभाविक है कि सभी बच्चे चीनी का स्वाद बोलेगा मीठा है, क्योंकि वो मीठा ही होता है। तो मीठा जो हुआ वो एक सीमित हुआ, तो इसीलिए यह एक सीमित होता है। इससे यह बच्चा के लिए लाभदायक नहीं है, ये एक सीमित करता है बच्चे को एक एरिया में। तो ये एक गलत ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पे अभिसारी नहीं होगा। और अपसारी का एक एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी बच्चे को अभिसारी के बारे में बताया जाए, तो सब क्लास में एक वर्क दिया जाए और बोला जाए कि गाय पर निबंध लिख के लाइए, तो बच्चा वो चीज़ को घर जाएगा, गाय को देखेगा, पशु पक्षी को देखेगा, गाय को देखेगा, उसको देखेगा, विजुअलाइजेशन करेगा, उसे दृश्यकरण करेगा, देख करके और बेहतर से अपने जीवन में अनुभव के साथ वो लिख के लाएगा कि गाय का एक पूँछ होता है, 2 आँख होता है, 2 कान होता है, 4 टांग होता है, ये सब लिखा। और कोई जाएगा, कोई विद्यार्थी लिखेगा वो मतलब हरा, मतलब वो घास खाता है, भूसा खाता है, गाँव घाट में भूसा बोला जाता है, भूसा खाता है, वो सब उसके बारे में सब अलग अलग विशेषता है। जो चीज़ को अच्छा से बेहतर से देख पाएगा, विजुअलाइजेशन कर पाएगा, वो चीज़ के बारे में लिख। तो इससे क्या हुआ, हर बच्चा में अलग अलग सोचने की क्षमता को विकसित किया और बेहतर से समझने, बच्चा को मतलब स्वतंत्र किया किसी भी चीज़ को सोचने के लिए। ये सबसे बेस्ट होता है, यह सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए इसका सॉरी 1 सेकेंड रुक जाइएगा आप लोग, बस 1 सेकेंड। तो समझ गए ना आप लोग अपसारी और अभिसारी क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी, क्योंकि यह बच्चा के लाभदायक होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है, बच्चा को स्वतंत्र करता है कोई चीज़ पर सोचने के लिए, कोई चीज़ का निर्माण करके अपने दैनिक जीवन से क्या सीखा। तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो आंसर 2 का हो जाएगा बी। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सॉरी तबीयत ख़राब है, फिर भी देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए। आप लोग ईमानदारी से बनाइएगा और सेशन को जितना से जितना होगा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये नया यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट क्लब ऑफिशियल के नाम से, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए और शिक्षक जो होता है ना, वो आसान सा क्वेश्चन लाएगा, अपना व्यूज बढ़ाएगा और चल जाएगा, छात्रों के बारे में उतना अच्छा से बेहतर से नहीं सोचता है। और हम लोग जितना ही पढ़ाते हैं ना, तो चाहते हैं कितना बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला के आप लोग को प्रैक्टिस इतना अच्छा करा दिया जाए कि एग्ज़ाम को तोड़ फोड़ के आइएगा। तो इसीलिए आप लोग जितना से जितना हो अच्छा से बनाइए और सेशन को समझिए। ये नहीं बोलते कि हम जो मारे उसको याद कर लीजिए, अच्छा से समझिए क्यों हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज़ को पकड़ के चलिएगा तो बहुत अच्छा बेहतर स्कोर कर पाइएगा।
और यहाँ तो अभी स्टार्ट ही किए हैं इस चैनल पे, तो इसको हम अच्छा से कराएंगे। आपको जो भी चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, हम उसका सेशन लेके आएंगे। सीडीपी चाहिए तो सीडीपी पढ़ाएंगे। पहले अभी कुछ दिन लगातार 1 महीना हम क्वेश्चन कराएंगे, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट का तो फिर हम उस पर थ्योरी भी कराएंगे आप लोग के लिए, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जितना से जितना हो पाएगा हम मेहनत करके आप लोग को देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए हम बताते हैं। कलर चेंज कर लेते, ये ज़्यादा खास नहीं है। चलिए, तो तीसरा नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? इसमें भी प्रतिभाशाली का ही बात करता है। प्रतिभाशाली मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? बताइए तो। प्रतिभाशाली बच्चा किसे कहेंगे और कब कहेंगे? कैसे बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चा कहेंगे? इसका कहीं ना कहीं जुड़ा बुद्धि चैप्टर से है। बुद्धि भी एक तरह से चैप्टर है जो जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसका सिद्धांत कौन दिया था आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट में कीजिएगा। प्रतिभावान मतलब हुआ प्रतिभाशाली, शिक्षार्थी मतलब छात्र या बच्चा, विद्यार्थी। तो प्रतिभावान मतलब क्या हुआ? जिसका IQ 140 प्लस, ठीक है ना, मतलब 140 से प्लस होगा, उसे हम प्रतिभावान छात्र कहेंगे। तो इसका आंसर बताइए। उसको मतलब जो है ना, उसकी विशेषता क्या है, सो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है, वो बहुत ही तुनक मिजाज होते हैं, मतलब ठुनकने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आ जाता है, ये हुआ। तो कभी भी प्रतिभाशाली का ये गुण हो ही नहीं सकता है। वो हर चीज़ को सीखेगा तो रुचि के साथ सीखेगा, एक इंटरेस्टिंग के साथ सीखेगा। तो ये चीज़ एक अच्छा चीज़ है। उसमें डिसिप्लिन होगा, उसमें हर एक चीज़ होगा, बेहतर से बेहतर हर चीज़ को सोचेगा, ये है तो क्यों है। तो ये नहीं होगा। और सेकंड क्या है? वो रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना आदि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता, रस्मी व्यवहार का मतलब यहाँ पे दिया गया है, रस्मी व्यवहार को अंडरलाइन करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब दिया गया हाथ थपथपाना, डोलना आदि, मतलब डिसिप्लिन ना होना, एक तरह से कह सकते हैं डिसिप्लिन। जैसे अगर उसे बुलाया गया, क्वेश्चन किया गया, खड़ा किया गया, तो वो हाथ को थपथपाएगा, कभी मुंह पे हाथ देगा, कभी मत्था नोचेगा, तो कभी पीठ पे हाथ देगा। तो ये सब चीज़ सॉरी, ये सब चीज़ एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है। उसमें एक डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो चलिए, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी क्या है आप लोग के पास? ऑप्शन सी कहता है वो आक्रामक और कुंठित होता है। कुंठित मतलब वही ठुनकना तुनकना, रोना धोना। और आक्रामक मतलब कि आक्रमण, मतलब कभी भी बच्चा को आक्रामक कैसे आप कह सकते हैं? भले वो प्रतिभाशाली हो या प्राथमिक स्तर का कुछ भी हो, उससे आक्रामक आप कह ही नहीं सकते। सबसे पहले ये वर्ड का यूज ही नहीं कर सकते आप एक छात्र के लिए। तो ये तो वैसे ही गलत लग रहा है। अब बचा कौन? तो डी। तो डी चलिए देखते हैं। ए गलत, बी गलत और सी गलत। चलिए बचा डी को एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, मतलब चुनौतीपूर्ण नहीं होती है, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है। मतलब उसका प्रेरित मतलब उसका मोटिवेशन कम हो जाता है, सीखने की क्षमता कम, मतलब उसे इन बोरियत फील, अब आगे लिखा है, और उसे वो उब जाता मतलब बोर होने लगता है। नहीं, प्रतिभावान छात्र का मतलब ही होता है कि वो जो भी करेगा उसमें इंटरेस्ट और रुचि के साथ करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, उसको चुनौतीपूर्ण ही चाहिए। कोई भी चीज़ उसको माहौल चाहिए या उसको जानने की, वो चुनौतीपूर्ण चीज़ को ही करना सबसे ज़्यादा पसंद करेगा प्रतिभावान छात्र, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन फिर भी इसमें जो बताया गया है ना, वो चीज़ गलत है। यदि किसी गतिविधियों के अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह प्रेरित अनुभव कम करता है। नहीं, वो कम प्रेरित नहीं महसूस करता, क्योंकि अगर वो चीज़ कोई चीज़ जानता है, अगर क्लास में पढ़ाया हो तो उसके बारे में अच्छा से जवाब देता है, रुचि से जवाब देता है, और उसे मतलब इंटरेस्ट के साथ सीखता भी है। अगर वो चीज़ में थोड़ा उसको डाउट है तो वो चीज़ गौर से देखेगा कि हाँ मेरे में क्या कमी है और सर बता रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। उस चीज़ को रुचि या उसमें अपना आप को सीखने की मतलब कोशिश करेगा। या अगर वो चीज़ को उसको अच्छा से आता है तो वो चीज़ अपने आप में रिवीजन के तौर पे वो देखेगा, वो उबेगा नहीं, ठीक है ना। तो यही चीज़ बोल रहा है, उब जाना, तो उबेगा कभी नहीं, प्रतिभावान छात्र कभी भी नहीं उबेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इज डी, डी फॉर दिल्ली। 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए आप चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम लोग।
जल्दी से आप लोग 4 का आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर। बच्चे में प्रतिभाशालीता, ठीक है ना, डाउट के कारण हो सकती है। मतलब जो बोलता है ना, इस क्वेश्चन का मतलब ही बताया गया, प्रतिभाशाली बच्चा किसे कहेंगे। अगर कहेंगे तो उसका कारण क्या है, क्यों कहेंगे, ठीक है ना, क्यों कहेंगे। कोई भी एक गुण बताइए, ये 4 ऑप्शन है तो उसका मतलब क्या ऐसा इसमें गुण दिया गया है जो प्रतिभाशाली को डिनोट करता है, उसको बताता है, उसका एक गुण है, यही एक तरह से हो गया। तो ऑप्शन ए है, एक अनुशासिता दिनचर्या। चलिए ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है। आनुवांशिकता एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया, वाह ये भी ठीक है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, संसाधन समृद्ध वातावरण, ये भी। सफलता माता पिता नहीं। कभी भी ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा का सफलता का कारण कभी भी माता पिता नहीं हो सकता है पूर्णतः। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मतलब जेनेटिक थोड़ा बहुत, लेकिन उससे सबसे पहले इन्वायरमेंट उसको जैसा दिया जाएगा ना वो कर। अगर गरीब के बच्चे को भी अगर मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाए, तो अगर उसके पिताजी और नहीं जानते, मेडिकल का एम नहीं जानते, तो उसका विद्यार्थी भले एक डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन वो इतना बेहतर जान जाएगा कि मेडिकल चीज़ क्या है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें कैसे, मतलब एक अपना जीवन जीने की अथी को क्या बोल सकते हैं, उसको अपने जीवन जीने के तरीका को, वो अपने आप को कैसे जीना है, एक मीडियम या मिडिल क्लास या रॉयल लाइफ, तो वो चीज़ उसको ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी जी सकता है एक तरह से। वहाँ से निकलने के बाद वो अपना ज़िंदगी जी सकता है, ठीक है ना। भूखा पेट नहीं सो सकता, ये चीज़ होता है। माहौल, पर्यावरण, वातावरण, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक संसाधन समृद्धि वातावरण, संसाधन समृद्धि मतलब क्या है, जहाँ पे संसाधन अच्छा हो, वातावरण, ये भी ठीक है, ठीक है। और अनुशासनता दिनचर्या, दिनचर्या पूरा दिन उसका नियम नहीं रहता है भर दिन का, ये भी ठीक है लेकिन उतना नहीं। प्रतिभाशाली के कारण हो सकती है। अनु अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, सबसे बेस्ट है ना ये, करेक्ट। क्योंकि ये देखिए संसाधन समृद्धि वातावरण जो कि इसमें भी आ जाएगा, माता पिता कभी नहीं हो जा, अगर होगा तो ये अनुवांशिकता में आ जाएगा। और अनुशासित होता है, लेकिन वो दिनचर्या के साथ, मतलब डेली उसका रूटीन के हिसाब से नहीं, जहाँ उसको जो चीज़ का ज़रूरत है वहाँ होता है, उस हिसाब से होता है, उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है उसका कैसा दिनचर्या है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कल उसको 10 बजे भूख लगा, आज उसको अगर 2 बजे ही लग जाता है, तो वो एक फॉलो नहीं हुआ, डिसिप्लिन एक हुआ कि हर चीज़ का एक नियम रूल के साथ, तो वो चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे बी में क्या है, अनुवांशिकता एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया, मतलब एक दूसरा परस्पर पे, सही बात है, किसी एक के बिना किसी एक अधूरा है। मान लीजिए अनुवांशिकता का गुण नहीं होगा या अनुवांशिक नहीं होगा, तो वो पहले आएगा ही नहीं धरती पे। कि अनुवांशिकता माता पिता से रिलेटेड रहता है, वो बच्चा का जन्म ही होता है, उससे है अनुवांशिकता, जीन ट्रांसफर के कारण बच्चा का मतलब इस पृथ्वी पे जन्म होता है, ठीक है ना। अनुवांशिक उसका कुछ कैरेक्टर होता है जो बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, और वो चीज़ पृथ्वी पे आने के बाद और वो वातावरण के साथ तालमेल बैठा करके अच्छा से उसका जैसा परिवार चाहेगा उस बच्चा को बनाया जा सकता है। वही अंतःक्रिया, मतलब क्या, एक दूसरे पर डिपेंड। अंतःक्रिया मतलब दोनों का एक तरह से मतलब डिपेंड होता है, दोनों के एक साथ यूज करके, मतलब वो उसका भी वो उसका भी समय आने पे उसका इसका दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। जैसे बता सकते हैं अनुवांशिकता, मतलब कुछ कैरेक्टर इसका बताते हैं, जैसे पिताजी का अगर, माता जी का अगर आँख नीला या कुछ भी है भूरा, तो उसका संतान जो होगा ना उसका भी आँख भूरा होगा। अगर पिताजी का बाल मतलब झड़ता है तो स्टूडेंट, मतलब सॉरी, उसके चाइल्ड का भी मतलब बाल झड़ेगा, ठीक है ना। तो यही हुआ एक तरह आनुवंशिकता। तो सबसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर बी है, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग पानी पी लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे नया नया क्वेश्चन लाएंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आप लोग भी करके आश्चर्य होइएगा, क्या सर कैसा क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की हिस्सेदारी देने पर, चलिए हिस्सेदारी का बात कर रहा है। बी में
शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों का उपयोग करने पर, मतलब कहने टीचर को मतलब अनुकूल टीचर के नियम पालन एक तरह इसी में है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, चलिए उनके प्रति स्नेह होने के नाते, चलिए देखिए यहाँ पे स्नेह होने के नाते कभी भी किसी बच्चे को मतलब अथी नहीं किया जाता। अब प्रतिभाशाली है तभी है उससे प्यार कीजिएगा या उसको अच्छा से उससे बिहेव करिएगा, उसके साथ बातचीत कीजिएगा, ऐसा थोड़े होता है। कोई भी बच्चा हो, विकलांग बच्चा भी हो, इसे विकलांग हालांकि इसको आप विकलांग को भी अगर है ना तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और जानते हैं विकलांग को आप विकलांग आप नहीं कर सकते हैं, विकलांग को आप दिव्यांग का दर्जा दे दिया गया। तो ये चीज़ डी तो वैसे ही गलत है, चलिए हटा देते हैं। उनके अतिरिक्त समय दिया जाए, समय कभी भी देना नहीं चाहिए। ऐसा थोड़े है कि समय दिया जाए किसी भी काम के लिए। आप समय एक निश्चित है। आप प्रतिभाशाली है बच्चे को आप दीजिएगा तो नॉर्मल का तो भर दिन देना पड़ जाएगा, ये कोनो खास चीज़ नहीं। उससे प्रतिभाशाली के बच्चे हस्तक्षेप निर्भर करता है, तो उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की हिस्सेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीके के उपयोग करने पर। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट में, हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। सॉरी हम तो बता दिए दूगो। अच्छा चलिए कोई नहीं, ये दूगों में से आप लोग क्लियर करके आइएगा, हम देखते हैं। देखिए ऐसे करेंगे ना, सब अगर आंसर हम ही दे देंगे तो आप लोग इंटरेस्ट तरीका से नहीं सीखेंगे। एक तरह से समझिए एक क्यूज है। हम हर सेशन में हम करेंगे, लास्ट का क्वेश्चन छोड़ देंगे और उस क्वेश्चन को हम अगला दिन या अगला सेशन में उसको हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा क्या होगा बेहतर से बेहतर तरीका से, और इसका जवाब हमको बताइएगा कमेंट करके। कल आएंगे तो इस क्वेश्चन से लेकर हम फिर आगे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोग को और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। तब तक के लिए जानते हैं ना, 5 क्वेश्चन हुआ, 5 को छोड़ के चलते 4 हुआ तो 4 का ऑप्शन 4 होता है, सॉरी 1 का 4 होता है, मतलब 4 का 4 मतलब 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर 16 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो जम के शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। थैंक यू।